हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बीके सक्सेस चैनल। और आज के इस वीडियो में हम राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखेंगे। और हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हमने पर्यावरण के थोड़ा सा स्पेशल ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में रखा है, क्योंकि और भी वीडियो में जो पर्यावरण के क्वेश्चन थोड़ा सा कम है, इसलिए हमने इसमें पर्यावरण के क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा रखी है। यहाँ से हमने पर्यावरण के क्वेश्चन आपको बताया है। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में स्थित है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। और अब शुरू करते हैं हम पर्यावरण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इसके बाद हम आपको कुछ टॉपिक वाइज हम यहाँ पर चीज़ें आपको बताएंगे। ये सभी चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें आपको बताएंगे। आइए अब हम शुरुआत करते हैं पर्यावरण के क्वेश्चन। ठीक है, पर्यावरण का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1992 में। ओजोन का सूत्र क्या है? ओजोन का सूत्र O3 है। यदि वायुमंडल न हो तो आकाश का रंग कैसा होगा? अगर वायुमंडल न हो तो आकाश का रंग काला रंग होगा। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस 7 जून को मनाया जाता है। मिनी माता रोग किससे होता है? मिनी माता रोग HG से होता है। इसको बोलते हैं मरकरी बोलते हैं, इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं और हिंदी में इसको पारा बोला जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन पाई जाती है। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगर पूछे कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है तो भी आपको यही बताना है 16 सितंबर को। ओजोन परत संरक्षण दिवस बोले तब भी आपको यही बताना है कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। रेड डाटा बुक क्या है? संकटग्रस्त पेड़ों, पौधों और जीवों इत्यादि का विस्तृत दस्तावेज रेड डाटा बुक है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। गैस त्रासदी से संबंधित भारतीय नगर कौन सा है? गैस त्रासदी से संबंधित है भोपाल। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, इसीलिए पूछा है कि गैस त्रासदी से संबंधित भारतीय नगर कौन सा है? भोपाल है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को रात को ये घटना हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी। इसमें बहुत संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। और उस कंपनी का शायद नाम था यूनियन कार्बाइड कंपनी नाम की थी। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। किसके किसके कारण इटाई इटाई रोग होता है? यहाँ पर होना चाहिए था किसके कारण इटाई इटाई रोग होता है? कैडमियम के कारण। ओजोन परत में विशाल छिद्र कहाँ पर देखा गया था? ओजोन परत में विशाल छिद्र अंटार्कटिका में देखा गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत से संबंधित है। जिनके भी एग्ज़ाम में पर्यावरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राष्ट्र गौरव और पर्यावरण, जो पर्यावरण का सेक्शन है ये वही है जो हम आपको इस समय बता रहे हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखीमपुर में स्थित है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। सुंदरवन में निम्न में से कौन सा राज्य सबसे अधिक पाया जाता है? सुंदरवन में निम्न में से कौन सा वृक्ष, ठीक है, सबसे अधिक पाया जाता है? यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था सुंदरी। इस सुंदरी वृक्ष के कारण ही इसको हम सुंदरवन बोलते हैं। हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एडिट कर देंगे, फिर अब आपको PDF देंगे इसका। ये थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर मिस्टेक है। यहाँ पर होना चाहिए था कि सुंदरवन में कौन सा वृक्ष सबसे अधिक पाया जाता है? सुंदरी वृक्ष सबसे अधिक पाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। निम्न में से ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड।
किसी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, शाकाहारी होते हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में है? देखिए क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये असम में है। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। और बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है? बीओडी का फुल फॉर्म बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। कहीं कहीं ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी रहता है। ऑप्शंस में आपको यही जहाँ तक मिलने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये सही आंसर हो जाएगा। ये भी सही हो जाएगा। ये भी कहीं कहीं लिखा हुआ है, हमने ज़्यादातर जगहों पर सर्च करके देखा है तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका बता रहा है। कहीं कहीं कुछ लोगों ने इसको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बताया हुआ है। आपको ध्यान में रखना है इसका सही आंसर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ चिन्ह हैं जो कुछ भारत के प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक है, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम आपको ये सब भी चीज़ें कुछ बता देते हैं इम्पोर्टेंट। देखिए सबसे पहले है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये असम राज्य में है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गुजरात में है। और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। भारत की कुछ राष्ट्रीय प्रतीक है, इससे भी संबंधित राष्ट्रगुरु के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, हो सकता है इस बार भी पूछा जाए। आप इन सभी को ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन गण। और भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। और विटामिन से संबंधित भी कुछ साइंस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछता है तो विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, इसको भी देख लीजिए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। ये विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसे भी याद रखिए। और मुख्यालय से संबंधित भी क्वेश्चन हो सकता है, चांसेस है पूछ ले। एडीबी का मुख्यालय मनीला फिलीपींस। इंटरपोल का मुख्यालय लेओन्स पेरिस में। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स। और सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। और जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ये जैन धर्म से संबंधित है, इसको देख लीजिए। जैन धर्म के 23वें ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। और जैन धर्म के 24वें ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन थे? महावीर थे। और महावीर जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। महावीर जी की मृत्यु हुई थी पावापुरी में हुई थी इनकी मृत्यु। और महावीर जी की माता कौन थी? इनकी माता का नाम त्रिशिला था। और इनकी पत्नी का नाम यशोदा। और इनका मूल नाम क्या था? वर्धमान। अगर पूछे कि मूल नाम क्या था? वर्धमान बताएंगे। इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा कि बचपन का नाम क्या था, तो भी आप वर्धमान ही बताएंगे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। पूछे कि प्रथम प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तब भी आप बताएंगे ऋषभदेव। कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? अगर एग्जाम में पूछे कि संस्थापक कौन थे, तब तो आप ऋषभदेव बताएंगे। अगर पूछे प्रथम तीर्थंकर, तब भी आप ऋषभदेव बताएंगे। लेकिन कभी कभी पूछता है कि वास्तविक संस्थापक या असली संस्थापक कौन माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, तो महावीर स्वामी जो कि अंतिम थे। और कुछ हम देशों की राजधानियां बता देते हैं, शायद आपसे पूछ ले। भारत की राजधानी नई दिल्ली। नेपाल की राजधानी काठमांडू। और भूटान की राजधानी थिम्पू। और चीन की राजधानी बीजिंग। और ईरान की राजधानी है तेहरान। और पाकिस्तान की पूछे तो इस्लामाबाद। अगर आप कहते तो हम इनकी संख्या और बढ़ा देंगे, तब हम एक दूसरी वीडियो बना देंगे। और कुछ बांध से संबंधित क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आता है, देख लीजिए। एग्ज़ाम में आपसे पूछ लेगा कि हीराकुंड बांध किस राज्य में है।
आप बताएंगे उड़ीसा में। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? उड़ीसा में। और टिहरी बांध उत्तराखंड में है। रानी लक्ष्मी बांध झांसी में। मैटूर बांध तमिलनाडु में। सरदार सरोवर बांध मध्य प्रदेश में। इंद्रावती बांध उड़ीसा में है। नागार्जुन बांध कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। अलमाटी बांध कर्नाटक में है। और वेद से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। वेद की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। उन चारों के नाम देख लीजिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 वेद होते हैं। चारों वेदों को संहिता कहते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। और यजुर्वेद में, यजुर का अर्थ क्या है? यजुर का अर्थ बलिदान है। कौन से वेद में संगीत का वर्णन किया गया है? सामवेद में। गौतम बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है, देख लीजिए। गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को माना जाता है। और गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। और गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। इन्होंने जो अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, इसको धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। और ये इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। जो इनकी मृत्यु की घटना है, इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। और जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, और इसको बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन। और उनकी माता का नाम माया देवी। और उनकी पत्नी का नाम यशोधरा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा, माता का नाम माया देवी, उनके पिता का नाम शुद्धोधन। और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध नाम से जाने गए। देखिए, इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ था, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब इनका नाम बुद्ध हो गया, तब ये बुद्ध नाम से जाने गए। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हीन यान का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। और बोध गया किस भारतीय राज्य में है? ये बिहार में है। और ये कुछ क्वेश्चन है जो कि ओजोन से संबंधित है, देख लीजिए। CFC, CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस बोले तब भी 16 सितंबर ही बताना है। ओजोन दिवस 16 सितंबर, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। और ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समतापमंडल में। और ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3 है। ओजोन से रिलेटेड इतना फैक्ट जरूर याद रखिएगा। और हम आपको बता दें कि जब एग्ज़ाम होता है तो कुछ बच्चे हमें ये क्वेश्चन पेपर भेजते हैं और कहते हैं कि सर आप इन सब क्वेश्चन पेपर के वीडियोस बना दीजिएगा ताकि बच्चों को हेल्प हो जाए। तो हम ज़्यादातर जो आपको क्वेश्चन वगैरह बताते हैं वो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से होता है। और कुछ बच्चे कमेंट करके भी बता देते हैं कि उनका एग्ज़ाम कब है और किस यूनिवर्सिटी से हैं। तो आप लोग भी ऐसा कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका एग्ज़ाम कब है और किस यूनिवर्सिटी से हैं। ये देखिए, कुछ बच्चों ने कमेंट किया है कि 2 अप्रैल को है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में। तो इसलिए हम 2 अप्रैल से पहले और भी वीडियोस बना देंगे। जब भी आप कमेंट कर देंगे कि आप इस यूनिवर्सिटी से हैं और इस तारीख को आपका एग्ज़ाम है तो हम वीडियोस बना देंगे। तो ये क्वेश्चन वगैरह हम ओरिजिनल मिल जाता है तो अपलोड कर देते हैं। और जब भी आपका एग्ज़ाम हो जाए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ है। और अगर आपको जैसे क्वेश्चन पेपर आपका जमा नहीं करते हैं, आपको दे देते हैं घर लाने के लिए, तो आप वो क्वेश्चन अगर पेपर अगर आप हमें भेज देंगे तो हम उस पर वीडियोस बना देंगे ताकि आने वाले बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उन्हें मिल जाएगा। हमने बहुत सी वीडियोस राष्ट्रगौरव पर्यावरण पे अपलोड किया है, अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो आप देख लीजिए। कम से कम 40 से 50 वीडियोज़ हमने राष्ट्रगौरव और पर्यावरण पर बना चुके हैं। अगर आप कहते हैं तो हम और भी वीडियोज़ बना देंगे। और आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि किस तरह से वीडियोस बनाएं तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। हम उस तरीके से वीडियोस बनाएंगे। जैसे आप चाहते हैं कि कुछ थोड़ा सा थ्योरी बताएं या कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट लेकर के बताएं या सिर्फ MCQ हो या 1 लाइनर हो, अगर आप कुछ बताना चाहते हो तो आप ज़रूर बता दीजिएगा। हम आपको बता दें कि कुछ यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम होता है राष्ट्रगौरव का,
राष्ट्र गौरव और पर्यावरण के नाम से होता है। देखिए, जैसे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में आप जब एग्ज़ाम देंगे तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा आपका राष्ट्र गौरव और पर्यावरण के नाम से होगा, जिसपे 50 क्वेश्चन राष्ट्र गौरव के होंगे, 50 क्वेश्चन पर्यावरण के होंगे। ऐसा ही कुछ वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में होता है, जहाँ पर राष्ट्र गौरव और पर्यावरण का एग्ज़ाम होता है। और देखिए, जैसा कि ये एग्ज़ाम है, यहाँ पर राष्ट्र गौरव पर्यावरण और मानवाधिकार का एग्ज़ाम होता है। ये राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में राष्ट्र गौरव पर्यावरण के साथ साथ मानवाधिकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटी में होता है राष्ट्र गौरव एवं भारतीय चिंतन के नाम से एग्ज़ाम होता है। तो ऐसे यूनिवर्सिटी में राष्ट्र गौरव के क्वेश्चन तो ठीक है, भारतीय चिंतन का है तो यहाँ पर पर्यावरण के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कुछ यूनिवर्सिटी में। तो अगर आप इन दोनों यूनिवर्सिटी से हैं तब आप राष्ट्र गौरव पर्यावरण के क्वेश्चन पढ़िए। अगर आप राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से हैं तब राष्ट्र गौरव पर्यावरण के साथ साथ मानवाधिकार के भी क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, तब आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। और हमने अभी तक पिछले वर्ष के राष्ट्र गौरव पर्यावरण के बहुत से एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर हमने करवाए हैं। इस तरह से हमें एक्सपीरियंस हो गया है कि किस तरह के टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने कुछ यहाँ पर टॉपिक लिख दिए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। आप इनको अच्छे से तैयार रखिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है, ज़्यादा तैयार नहीं, तो तैयार कर लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। ये टॉपिक कुछ ध्यान से देख लीजिए, जैसे ओजोन से संबंधित, वायु प्रदूषण से संबंधित, जल प्रदूषण से संबंधित, या जल प्रदूषण वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियाँ, पुस्तक और उनके लेखक से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। रामायण हो गया, महाभारत हो गया, सिख धर्म, बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित, इस और पुस्तक और उनके लेखक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा। और अगर वीडियो के लिए कुछ सजेशन देना चाहे तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बोल दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी है। और एग्ज़ाम होने के बाद आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा कि हमारी वीडियो से आपको कितना हेल्प मिला है। हम उन सभी कमेंट्स का स्क्रीनशॉट लेकर के कम्युनिटी टैब पर अपलोड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेकर के हम जल्दी ही आएंगे। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।